पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक और जयचंद एक गद्दार, ये बातें तो आप सबने बहुत सुनी होंगी। हम ऐसा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इतिहास लिखने वाला चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का खास मित्र और उसका दरबारी लेखक भी था, इसलिए उसने अपने ही राजा को महान बताया। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि जयचंद गद्दार था या नहीं। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। जयचंद गहड़वाल वंश के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम विजय चंद्र गहड़वाल था, जो कि कन्नौज के राजा थे। जयचंद को 21 जून 1170 को गद्दी पर बैठाया गया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और वह अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान को 1178 ईस्वी को अजमेर की गद्दी पर बैठाया गया था। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी और जयचंद की माता चंद्रकला दिल्ली के सम्राट अनंगपाल तोमर की पुत्रियां थीं। कहने की बात यह है कि दोनों आपस में भाई थे और अनंगपाल तोमर उनके नाना थे। लेकिन राजा अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था। वे पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही स्नेह करते थे। इसलिए जब उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी सौंपी। अजमेर दिल्ली की संयुक्त शक्ति से पृथ्वीराज चौहान सशक्त हो गए। वहीं राजा अनंगपाल तोमर ने अपनी छोटी पुत्री चंद्रकला के पुत्र जयचंद को कुछ नहीं दिया, जिससे वह ईर्ष्या रखने लगे। यहां भी उनके साथ धोखा ही हुआ एक तरह से, क्योंकि नाना के लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए थे। समय बीतता गया। जयचंद की पुत्री संयोगिता जवान हो गई। समस्त गहड़वाल तथा चंदेलों में संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे थे। समय आया संयोगिता के स्वयंवर का, तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को दरबारी के रूप में स्थापित करवाया। यह खबर जब दिल्ली पहुंची तो पृथ्वीराज चौहान समेत तमाम चौहानों ने इसे अपना अपमान समझा और भारी सेना लेकर चौहान कन्नौज चले। 100 योद्धाओं के साथ गुप्त रूप से महल में प्रवेश करके पृथ्वीराज चौहान ने अपने भाई जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण कर लिया। साथ ही साथ हिंदुस्तान को 800 साल की गुलामी में झोंक दिया। कन्नौज की सेना के साथ चंदेलों की सेना भी सम्मिलित हुई तथा एक महासंग्राम हुआ, जिसमें जयचंद की करारी हार हुई। उसके पुत्र लाखन, सामंत आल्हा उदल समेत सारी सेना संपत्ति का नाश हो गया। उधर भतीजी को जीतकर लौटे पृथ्वीराज चौहान को भी इस युद्ध ने भारी हानि पहुंचाई। उनके अनेकों योद्धा, बड़ी संख्या में सेना और धन इस युद्ध में समाप्त हो गया। वे संयोगिता से रासलीला में मग्न थे। वहीं अफगानों की सेना छड़ती आ रही थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की ठरक इतनी अधिक हो गई थी कि शादी के 2 महीने बाद तक पृथ्वीराज चौहान रानी संयोगिता के कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मंत्री जब स्वयं राजमहल जाते तो रानियां उन्हें दरवाजे से ही दुत्कारा देती थीं। युद्ध सिर पर आ खड़ा हुआ। उधर जयचंद को बार बार आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। उसका सम्मान मिट्टी में मिल गया। उसका पुत्र मारा गया। आल्हा उदल सरीखे योद्धा मारे गए। स्वयं रिश्ते का भाई उसकी पुत्री को न केवल उठा ले गया, जबकि उसे रानी बना लिया। आत्मग्लानि से जल रहे जयचंद को जब अफगानों के आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो वह बची खुची सेना लेकर गौरी से मिल गया। उसे पृथ्वीराज चौहान से प्रतिशोध लेना था। उधर पृथ्वीराज चौहान रंगरलियां मना रहे थे। जब उन्हें पता चला कि गौरी की सेना दिल्ली पहुंच चुकी है, आनन फानन में वे तैयार हुए। उन्हें घमंड था कि उन्होंने अनेकों बार अकेले ही गौरी को धूल चटाई। इस बार भी अंजाम वही होगा। लेकिन पृथ्वीराज भूल गए थे कि सेनापति कैमस, चामुंडा राय, 8 धवल, 16 सुरमे, 100 कलिंगी सामंत, 9 लाख दल जयचंद के साथ युद्ध में समाप्त हो चुके थे। बची हुई सेना लेकर उतरे पृथ्वीराज चौहान दोपहर तक परास्त हो चुके थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद का इतिहास हर किसी की जुबान पर है। लोग जयचंद को गद्दार कहते हैं। वह भतीजी हंता पृथ्वीराज चौहान, जिसने वासना के वशीभूत होकर हिंदुस्तान को वीरों से खाली कर दिया, को देश नायक बताते हैं। अब आप खुद इस बात का फैसला कर लीजिए कि कौन सही था, कौन गलत। राजपूतों में जान से ज्यादा प्यारी आन बान शान होती थी और पृथ्वीराज ने जयचंद से उसकी सारी इज्जत छीन ली थी और उसके राज्य व उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया था। फिर जयचंद ने जो किया उसे गलत बताने वाले वही लोग होंगे जिन्हें अपनी बहन बेटियों व सामाजिक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं समझ आती। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।